आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरीन। बुलंदशहर के कालेआम चौराहे पर मलका पार्क के गेट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, यहां तक कि सरकार को खाद चोर तक कह डाला। कहा कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसानों की दुश्मन सरकार है। जब तक किसानों को खाद मुहैया नहीं कराया जाएगा तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष गांधी ने कहा कि कब तक देश की भोली भाली जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ाएगी भाजपा सरकार। जनता भाजपा की नीतियों को जान चुकी है और इस बार जनता भाजपा को जड़ से खत्म कर देगी। तो वहीं प्रदेश सचिव और बुलंदशहर प्रभारी डॉक्टर शोएब खान ने बताया कि जिस तरह पूरे देश में खाद और आलू के बीज को लेकर किल्लत हो रही है, लोग लंबी लंबी कतारों में लगे और बुंदेलखंड की स्थिति तो ऐसी है कि वहाँ कई किसानों की मौत भी हो चुकी है, मगर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। शहर अध्यक्ष प्रशांत वाल्मीकि ने बताया इस सरकार में हर वर्ग का व्यक्ति रो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, ऐसी तानाशाही सरकार हमने कभी नहीं देखी। और महिला कार्यकर्ता रेखा अजनारा ने बताया कि देश की सेवा के लिए जवानों को लगाया जाता है, मगर इस सरकार ने तो किसानों को ही बॉर्डर पर लगा दिया है। महंगाई चरम सीमा पार कर गई है। हम जब तक दिवाली नहीं मनाएंगे जब तक कि किसानों की समस्याओं का हल नहीं होगा। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। भारत देश में दीपावली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें तो आज छोटी दिवाली है और कल बड़ी दिवाली। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता डीएपी खाद की किल्लत को लेकर और महंगाई चरम सीमा को लेकर यहाँ कालेआम चौराहे पर मलका पार्क के गेट पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। क्या कुछ मांगे हैं और क्या अपने त्योहार को ये किस तरह से प्रदर्शन में बदल रहे हैं, जानेंगे, यहाँ पर हम आएंगे। दूसरी तरफ ये कांग्रेस के कार्यकर्ता त्योहार को छोड़कर किसानों की समस्याओं को लेकर, डीएपी खाद की किल्लत को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर शोएब मेरा नाम है और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव हूँ। और आज जो मलका पार्क गेट पर आप सब कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हो, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से खाद की किल्लत हो रही है और गेहूं, उसके आलू के बीज की किल्लत हो रही है, उसी को लेकर के हम लोग आज यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। लोग लाइनों में लगे हुए हैं और बुंदेलखंड के अंदर तो इतनी बुरी स्थिति है कि वहाँ पर पुलिस ने जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है और 1-2 किसानों की वहाँ मृत्यु भी हुई है। ये मेरे साथ शोएब भाई थे और मैं और भी यहाँ पर दिग्गज नेताओं से बात करूंगा। एक तरफ तो दीपावली का त्यौहार है और दूसरी तरफ आप यहाँ धरने पर बैठे हो, क्या दीपावली नहीं मनाओगे इस बार? मेरा नाम सुशील चौधरी है, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। दीपावली तो हम अपनी जनता के साथ मनाएंगे जब हमारी जनता ही इतनी दुखी है। किसान भाई अपने इस त्यौहार को छोड़कर लाइनों में लग रहे हैं और दुखी हैं। 24-24, 48 घंटे तक वो लाइन में लगे रहते हैं, उन्हें खाद तक नहीं मिल रहा है, वो अपनी बुवाई नहीं कर पा रहे हैं। अपने आगे के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए वो बुवाई करना चाहते हैं, खाद की किल्लत की वजह से बुवाई भी नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरी महंगाई इस कदर है कि जनता में त्राही त्राही है। कोई दीपावली का त्यौहार नहीं, कोई गोधन का त्यौहार नहीं। यहाँ इस जनता की नीतियों से जूझ रही है आम जनता। हम अपनी जनता के दुख में दुखी हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। त्यौहार जब मनाएंगे जब इस सरकार से इस जनता को, किसानों को निजात मिल जाएगी, जब कांग्रेसी अपनी दीपावली और गोधन मनाएंगे। इससे पहले हम इसी तरह का संघर्ष करते रहेंगे, अपनी जनता के साथ खड़े रहेंगे। ये मेरे साथ थे 65 विधानसभा से पूर्व में चुनाव भी लड़े सुशील चौधरी जी। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं सुभाष गांधी जी से। क्या क्या मांगों को लेकर आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? आज किसानों की मांगों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले हेडक्वार्टर पर ये कार्यक्रम चल रहा है। आज किसान बिल्कुल बेहाल हो चुका है, चाहे आलू की फसल रही हो, चाहे गेहूं बोने की फसल रही हो। आज किसान के पास ना खाद है, ना बीज है, आज कोई चीज़ नहीं है। ये सरकार किसानों की बात नहीं कर रही है। 1 साल होने जा रहा है, धरने पर किसान बैठे हैं, सर्दी बारिश सब उन्होंने, गर्मी सब, लू सब झेली हैं, लेकिन सरकार के पास उनके लिए कोई समय नहीं है। आज हमारी यही मांग है कि किसान अन्नदाता होता है, किसान किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं होता है, वो सरकार के साथ रहने का काम किया है। लेकिन सरकार जो उनके साथ व्यवहार कर रही है, जब किसान अंगड़ाई लेता है
हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की सरकारें हिल जाती है। आज किसान ने अंगड़ाई ले ली है और भारतीय जनता पार्टी अब भी समझ नहीं रही है। ये उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में उन्हें हार का मुंह देखने का काम हुआ है, लेकिन आज भी उनके पास दो ही चीज़ है, हिंदू मुसलमान भाई को भाई से लड़ाने का। ये कब तक इस नारे को लेकर हिंदुस्तान की जनता का पागल बनाने का काम करेगी। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, यदि कांग्रेस की सरकार आई, किसानों की हमदर्दी में उनके यदि कांटा लगने का भी कांटा भी लगेगा तो किसान का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता उसके दरवाजे पर दस्तक देने का काम करेगा और उसकी हर मुसीबत में उसके साथ खड़े होने का काम करेगा। ये मैं अब बात करूंगा यहाँ जो मौजूदा ज़िला अध्यक्ष हैं शौपाल सिंह जी से मैं बात करूंगा। थोड़ा रास्ता दे दीजिए। जो आज यहाँ प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या क्या इनकी मांगे हैं, क्या क्या प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं? सर क्या क्या मांगे हैं आपकी, किस लिए प्रदर्शन की जा रही है? देखिए, मांग पहले बताऊंगा, पहले दर्द बता दूं। इधर बताइए। सरकार के ऊपर कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बताइए। दिले नादान नादानी बहुत करता है, दिले नादान नादानी बहुत करता है, रंज कम सहता ऐलान बहुत करता है। ये भाजपा सरकार जो है बड़ा ऐलान करती थी, हम किसानों की 2022 में आमदनी दोगुनी कर देंगे। ठीक है, आपको पता होगा, बुद्धिजीवी हैं। आज हालात क्या हो रहे हैं, किसान को उसकी फसल के दाम ठीक नहीं मिल रहे हैं, बिजली के दाम तीन गुने हो चुके हैं। और सबसे बड़ी पराकाष्ठा पीड़ा की किसानों की कि जब किसान को बुआई के टाइम डीएपी की ज़रूरत है, तब इस सरकार ने डीएपी को गायब कर दिया है, ताकि डीएपी को गायब कर उस पर ब्लैकमेलिंग कर मोटा मुनाफा कमा सकें। ये सरकार खाद चोर है, मैं कहता हूँ खाद चोर है। इसने यूरिया का 50 किलो का कट्टा 45 किलो कर दिया। ये सरकार यूरिया चोर है। इसने डीएपी को गायब कर दिया। जब लोगों को जान बचाने के लिए, आपको याद होगा जब ये महामारी चल रही थी कोविड की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत थी, जब उसकी ज़रूरत थी तब रेमडेसिविर इंजेक्शन इन्होंने गायब किया था। आज किसान को ज़रूरत है डीएपी की बुआई के लिए, तो उसको गायब कर दिया। आखिर सरकार किसान के साथ दोहरा व्यापार क्यों कर रही है? क्योंकि किसानों की दुश्मन सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, ये सरमायों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए किसानों पर जुल्म ढा रही है। किसान पिछले 11 महीने से सड़क पर बैठे हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, और इस सरकार के जू तक नहीं चल रही है। ये सरकार संवेदनहीन सरकार है, ये किसानों की दुश्मन सरकार है। ये थे मेरे साथ जिला अध्यक्ष यहाँ पर शौपाल सिंह जी। अब मैं यहाँ जो शहर अध्यक्ष हैं अतुल वाल्मीकि जी ने पर बैठे हुए, क्या कुछ मांगों को लेकर आप ये मांग हमारी ये है कि जो ब्लैक मार्केटिंग मौजूदा सरकार करा रही है और जो किसानों को सताने का काम और उनके विरोध में ये मौजूदा सरकार काम कर रही है, इस काम को करना बंद कर दे। नहीं तो तमाम हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कांग्रेसी जन हैं, किसान हैं, उनके खिलाफ सालों से धरने पर बैठे हुए हैं। बहुत इंतहा हो गई है, असमंजस की परिस्थिति है हिंदुस्तान के अंदर, परंतु मौजूदा सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। परंतु वो ये ना सोचें कि हिंदुस्तान का किसान और तमाम कांग्रेसी उनके इस जन विरोधी कार्य से पस्त हो जाएंगे, हार जाएंगे या थक कर अपने घर चले जाएंगे। वो लगातार इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और किसानों की मांगों को बदस्तूर उठाते रहेंगे। एक तरफ तो महिलाएं अपने घर में साफ सफाई करती हैं और दीपावली का त्यौहार मनाती हैं, मगर यहाँ महिला प्रदर्शन में है। जानेंगे ये प्रदर्शन क्यों जारी है? ये प्रदर्शन रेखा शर्मा अजनारा, ये प्रदर्शन किसानों के हित में जारी है। इस सरकार ने बहुत हद कर रखी है किसान की। एक तो ऊपर से इतनी महंगाई कर रखी है, ऊपर से किसान बुवाई के लिए, खाद के लिए सड़कों पे है, और पहले ही 11 महीने बॉर्डर पे किसान हैं। सुना था कि बॉर्डर पे फौजी सेवा करते हैं, और इस सरकार ने तो बॉर्डर पे किसानों को भी बिठा रखा है। और क्या करें, उनके परिवार वालों से जाके पूछो, इतनी महंगाई कर रखी है, किसान की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को धरना प्रदर्शन और किसानों के साथ है हमेशा। ये मेरे साथ महिला थी, लेकिन यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन जारी था, प्रदर्शन इन लोगों का ये था, ये डीएपी जो खाद की किल्लत है, एक तरफ से प्रदेश में खाद की किल्लत है, दूसरी तरफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि खाद की जब तक भरपाई नहीं होगी, जब तक इनका धरना इसी तरह से जारी रहेगा। मैं अपने सहयोगी राशिद खान के साथ वसीम सिद्दीकी, भारत रफ्तार न्यूज़।
सैलाब ब्यूटी जॉन। हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयर ब्रश मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल, स्मूथनिंग, रिमोल्डिंग, केराटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।